प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज हम जीव विज्ञान से आप सभी लोगों को समझाने जा रहे हैं मानव का मादा जनन तंत्र। इस वीडियो के पहले हमने आप सभी लोगों को मानव के नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मानव के मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं एक जोड़ी अंडाशय। इस अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। प्रति माह केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। अब कहोगे कि अंडाशय तो दो हैं, तो एक अंडाणु का निर्माण कैसे होता है भाई? तो देखिए, अगर इस माह में दाहिने अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ है तो अगले माह में बाएं अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। एक महीने में केवल एक ही अंडाशय सक्रिय रहता है और दूसरा निष्क्रिय पड़ा रहता है। इसलिए जो है प्रति माह केवल एक अंडाणु का ही निर्माण होता है। देखिए, जब शिशु जन्म होता है तो जन्म से लगभग 9 वर्ष तक अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लगभग 10 या 11 साल से दोनों अंडाशय के द्वारा बारी बारी से अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और देखिए, ये अंडाशय जो होता है अंडाणु के निर्माण के साथ साथ 2 हार्मोन भी निकालता है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन जो है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करते हैं। तो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं जान लीजिए। तो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब ये है, जैसे आवाज में पतलापन आना, आवाज का पतला होना, आवाज का मधुर होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, शरीर हिष्ट पुष्ट होना और मांसपेशियों का विकास होना, ये सभी जो है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। अब देखिए, अंडाशय से जो है एक पतली नली जुड़ी होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। जो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, इसी अंडवाहिनी नली से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। ये अंडवाहिनी देखिए आगे एक नाशपाती के आकार से जुड़ा हुआ है। इस नाशपाती के आकार के संरचना को गर्भाशय कहा जाता है। ये गर्भाशय अंदर से खोखला होता है, लेकिन इसकी दीवार मोटी होती है तथा पेशीय होती है। गर्भाशय का जो निचला सिरा होता है उसको ग्रीवा कहते हैं। ये ग्रीवा हमेशा खुला नहीं होता है, यानी ग्रीवा का मुख हमेशा खुला नहीं होता है, कभी कभी खुलता है, नहीं तो अक्सर बंद ही रहता है। अब देखिए आगे, ग्रीवा से नीचे की ओर थोड़ी लंबी नली जुड़ी हुई है। ये पेशीय संरचना होती है और खोखली भी होती है, इसे योनि कहते हैं। तो ये जो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, ये अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय के द्वारा पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे योनि मार्ग में पहुंचता है और योनि मार्ग से जो है मासिक चक्र के द्वारा ये बाहर भी निकल जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे नर जनन तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा था कि शुक्राणु और मूत्र दोनों एक ही नली से निकलते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। लेकिन मादा जनन तंत्र में मूत्र और
योनि स्राव, जिसे रजो धर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं, दोनों क्रियाएं एक ही नली से नहीं होती हैं, उसके लिए अलग अलग नली होती है। तो मासिक चक्र यानी मासिक धर्म का स्राव जो होता है वो योनि मार्ग से होता है, मूत्र मार्ग से नहीं होता है। तो देखिए यहां पर एक और खास बात ध्यान दीजिए, गर्भाशय की दीवार में बर्थोलिन ग्लैंड ग्रंथियां होती हैं, यानी ये दोनों चिकने दरों का स्राव करती हैं। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं और हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मारने वाले एंटीबॉडी भी होते हैं। ये एंटीबॉडी जो है हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यदि इस चिकने दरों का स्राव नहीं होता है तो योनि मार्ग शुष्क हो जाता है, कड़ा हो जाता है तथा इसमें जो है अक्सर दर्द भी रहा करता है। तो इसलिए ये बर्थोलिन ग्लैंड द्वारा स्रावित दरों जो है ये लाभदायक होता है। तो ये जो मादा जनन तंत्र है इसका चित्र बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्र बनाने का अभ्यास आप लोग पूरी तरह से कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी केवल चित्र बनाने के लिए ही परीक्षा में आ जाता है और नंबर आपको पूरा मिल जाता है। तो ये हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।